हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग आई है और इंडिया के लिए ये रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा खास है। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जंप मिला है इस रैंकिंग में। तो आप देख सकते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ये जो पूरी वेबसाइट है, ये जो इंडेक्स है ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा निकाला जाता है। ये पूरा मैप आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी इस वाले कॉलम में। और इस वाले कॉलम में ये पता चलेगा कि वो देश के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैप भी है, आप चाहें तो मैप पे जा करके डायरेक्ट देख सकते हैं कि वो उस देश की रैंकिंग क्या है और वो वहाँ के नागरिक कितने ज़्यादा देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप ये पूरी लिस्ट देखेंगे ऐसे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो नई रैंकिंग है 2025 की आ चुकी है और इसमें इंडिया को 8 स्थान का जंप मिला है। पिछले बार की जो रैंकिंग थी उसमें 85वें नंबर पे था भारत का पासपोर्ट, अब ये 77वें प्लेस पे है। तो इससे क्या समझ में आता है कि भारत की जो स्ट्रेटजिक डिप्लोमेटिक एफर्ट हैं वो अच्छे हुए हैं और जो ग्लोबल मोबिलिटी ट्रेंड है उसमें भी चेंजेस आए हैं। कई बार इस तरह की जो रैंकिंग होती है उसमें जो प्लेसेस का ऊपर नीचे होता है वो दूसरे देशों की कमियों की वजह से भी होता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है खास। तो सबसे पहले ये इंडेक्स क्या है, तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंक करता है पूरे दुनिया भर के जो पासपोर्ट्स हैं उनको किस आधार पे कि उस पासपोर्ट का होल्डर कितने नंबर ऑफ डेस्टिनेशन ट्रेवल कर सकता है विदाउट अ प्रायर वीज़ा। मतलब वीज़ा लिए बिना कितने डेस्टिनेशन वो ट्रेवल कर सकता है। अब पासपोर्ट होल्डर जो होगा वो चाहे तो हर एक कंट्री में ट्रेवल कर ले, लेकिन हर एक देश जाने से पहले उसको वीज़ा चाहिए होता है। वीज़ा का मतलब क्या हुआ कि आपको उस देश से परमिशन, अब मुझे यूएसए जाना है तो वीज़ा चाहिए, परमिशन चाहिए कि हाँ मैं जा सकता हूँ। अपना पर्पज़ बताऊँगा, मैं किस लिए जा रहा हूँ, टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, तो वो बताना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे बिना बताए जाना हो, मतलब मैं अगर कहीं जाना चाहूँ तो मैं बस अपना पासपोर्ट लूँ, टिकट कटाऊँ और पहुँच जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे जा करके वीज़ा मिल जाएगा उस देश में, या फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ टाइम पीरियड के लिए कि 1 महीने के अंदर अगर मैं चला जाऊँ और वो 1 महीने के अंदर वापस आ जाऊँ, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा है पासपोर्ट के स्ट्रॉन्ग होने का। तो इसीलिए ये उसी के आधार पर रैंक करता है। तो जो देश जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही उसका जो रैंकिंग होगी वो ऊपर होगी उसके पासपोर्ट की। ये डेटा कहाँ से सोर्स करता है, पता कैसे चलता है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है IATA, उसके द्वारा ये पूरा डेटा सोर्स करता है और उसके द्वारा रैंकिंग करता है। ये पूरे दुनिया के 199 कंट्रीज़ और 227 जो डेस्टिनेशंस हैं उनके आधार पे रैंकिंग निकालता है। इसमें खास बात आप ये समझिएगा, अभी मैं आपको रैंक जब दिखाऊंगा तो ये बताऊंगा कि इसमें नंबर 1, नंबर 2 या कोई भी नंबर आपका होगा तो उस पर कोई एक ही देश हो ऐसा फिक्स नहीं है। अगर 2 देश ऐसे निकल जाएं जिनमें जो वीज़ा फ्री ट्रेवल का नंबर है वो सेम है, मान लीजिए 2 देश ऐसे निकल गए जिनका वीज़ा जो फ्री ट्रेवल है 80 है कि 80 देशों में वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो सेम ही रैंक पे होंगे और 2 से अधिक भी हो सकता है ये, और होता भी है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते तो हैं, अच्छा सर ने बताया 199 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जब आपने रैंक खोला तो आपको दिख रहा है अच्छा यहाँ पे तो केवल 102 ही कंट्रीज़ या फिर 102 ही रैंक अलॉटेड हैं। तो 199 कहाँ से हुआ? उसी वजह से क्योंकि मर्ज हो जा रही है, एक ही रैंक पे कई सारे देश आते हैं। तो ये जो इंडेक्स है क्वार्टरली अपडेट होता है और इसे ग्लोबल मोबिलिटी के एक बहुत बड़े ट्रेंड या फिर इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है। इसके साथ अब ये जो पासपोर्ट रैंक है ये सिर्फ ग्लोबल मोबिलिटी को नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि कौन से देश की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, जिस देश की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसका पासपोर्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उसके पासपोर्ट होल्डर्स उतने ज़्यादा कंट्रीज़ में बिना किसी प्रायर वीज़ा के ट्रेवल कर पाएंगे। और देश जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा उतना ही उस देश के नागरिक कम जो है देशों में ट्रेवल कर पाएंगे बिना वीज़ा के पहले प्राप्त किए। अब हम अगर बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो आपको ये याद रखना है कि 8 प्लेसेस का जंप हुआ है। 85th से अब हमारी करंट रैंकिंग क्या है, 77th है और ये 1 साल का सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट माना जा रहा है। और अगर बात करें कितने देशों में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की एक्सेस है तो वो है 59। पिछले साल ये जो था वो 57 था, 2 कंट्रीज़ और बढ़ चुकी हैं पिछले साल की तुलना में। तो ध्यान रखिएगा, वीज़ा फ्री का मतलब कि आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, आप जा रहे हैं, टाइम कोई फ्रेम दे दिया 1 महीना 2 महीना या फिर 15 दिन कि आप अगर उतने ही में ही वापस आना है तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा हो आपको रुकना है तभी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है।
और वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब क्या है कि आप पहले ही टिकट उकट करा के पहुंच जाइए देश, वहां पे पहुंच करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। तो होता है वीज़ा ऑन अराइवल। तो दोनों में ही बहुत आसानी से केवल पासपोर्ट के माध्यम से आप किसी भी देश में जा सकते हैं। तो इंडिया के पासपोर्ट होल्डर्स 59 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें ऐसा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें 2024 में इंडिया को 85th रैंक था, 57 देशों में ट्रेवल कर सकते थे। और अगर देखा जाए पिछले 20 सालों में तो भारत की रैंक 90 से 71 के बीच में रहती है, मतलब आगे पीछे ऐसा होता रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इंडिया के लिए क्या रीज़न था इस बार के राइज़ का? तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि बाईलैटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनकी वजह से हुआ है। मतलब जो दो नई कंट्रीज़ बड़ी हैं, तो जो हम अलग अलग तरह के देशों के साथ आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे ना, एग्रीमेंट हुआ है ऐसा, तो इसी तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वीज़ा वेवर मिल जाता है, तो ऐसे में दो नई कंट्रीज जुड़ गया, 59 कंट्रीज़ हो गई इस लिस्ट में। और ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट भी कुछ करते हैं, मतलब जैसे भारत ने किसी के साथ किया कि हमारे देश के पासपोर्ट होल्डर आपके यहाँ वीज़ा फ्री जा सकते हैं, तो उस देश के नागरिक, उस देश के जो नेता होते हैं वो भी हमसे नेगोशिएट करते हैं कि हमारे देश वाले भी आपके यहाँ आ सकते हैं। तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, दोनों तरफ से बात बन गई तो वो सही हो जाता है, उससे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ बढ़ जाती हैं। फिर ग्लोबल ट्रेंड्स की अगर बात करें, जिसमें देखने को मिला है कि जो बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो प्रायोरिटाइज़ कर रही मोबिलिटी को, और जिसकी वजह से जो ट्रेवल फ्रीडम है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से भारत की जो रैंकिंग है, और जो कह सकते हैं कि जो एशियन और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इसमें सबसे ज़्यादा जंप मिला है इस बार की रैंकिंग में। तो वो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो कह सकते हैं जो पासपोर्ट का स्ट्रांगनेस है वो बढ़ रही है। अगर हम देखें यूएस और यूके में तो ये डिक्लाइन ही हो रहा है पिछले कुछ बार से जब ये रैंकिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ना अंदरूनी शिफ्ट ऐसा देखने को मिला। जैसे यूएस के राष्ट्रपति जब से ट्रम्प बने हैं तो उन्होंने अपनी अलग नीति अपना रखी है कि अच्छा हम इनको डिपोर्ट कर देंगे, उनको डिपोर्ट कर। जब इस तरह की नीतियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है सामने वाला देश भी आपके यहाँ के नागरिकों को वीज़ा फ्री ट्रेवल नहीं करने देगा। तो ये इनकी रैंकिंग यूएस और यूके की डिक्लाइन ही हो रही है, लेकिन एशियन और मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी रैंकिंग में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो ये जो रैंकिंग में बदलाव हुआ है उसके पीछे रीजंस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग की, इंडिया की तो बात कर ली, टॉप रैंक पे कौन है? तो अभी हमने लिस्ट भी देखी थी, कौन है? सिंगापुर है। 193 डेस्टिनेशन पे ट्रेवल कर सकते हैं सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं। कितनी अच्छी बात है, मतलब सिंगापुर के अगर आपको पासपोर्ट है तो आप लगभग 199 देशों में 193 देश तो जा ही सकते हैं, या फिर 227 जो डेस्टिनेशन हैं उसमें से 193 डेस्टिनेशन में तो जा ही सकते हैं बड़े आसानी से। जापान और साउथ कोरिया इसमें नंबर 2 पे हैं। यहाँ पे नंबर 2 पे ध्यान रखिएगा, दो कंट्रीज़ हैं जो कि 190 डेस्टिनेशंस पे जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर 3 पे, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन, ये तीसरे प्लेस पे हैं। 189 डेस्टिनेशंस हैं, तो इन कंट्रीज़ के भी पासपोर्ट होल्डर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। वहीं डिक्लाइनिंग पोजीशन पे मैंने आपको बताया कि यूएस और यूके हैं। यूएस अभी 10th पोजीशन पे और यूके 6th पोजीशन पे है, जो कि एक दिखा रहा है कि किस तरीके से पासपोर्ट जो पावर है उसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर लोएस्ट की बात करें तो सबसे लोएस्ट पे है अफगानिस्तान। इस देश के नागरिक 25 देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। फिर आता है सीरिया, फिर इराक, फिर पाकिस्तान है जिसके नागरिक 32 देशों में जा सकते हैं, फिर आता है बांग्लादेश। तो सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। इंडिया के आसपास की कंट्री जैसे चाइना की जो रैंकिंग है हमसे अच्छी है, भूटान की रैंकिंग हमसे थोड़ा ही कम है। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश का तो आप हाल देख, श्रीलंका का तो अभी मतलब थोड़ा कम है, बांग्लादेश का हाल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो भारत के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना ही भारत से आगे चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। आगे अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा तो उससे और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर हम बात करें अगर एक समरी की कि इसमें हमने क्या सीखा है, तो 2025 की ये रैंकिंग है जिसमें इंडिया की रैंकिंग 77th है, अपडेट हो चुकी है। प्रीवियस रैंक 85th थी। अब 59 कंट्रीज़ में हमारे जो पासपोर्ट होल्डर्स है वो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल बेसिस पे ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इतने देशों में वीज़ा फ्री कर सकते हैं। और जो की वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं भारत के लिए वो है मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, थाईलैंड, मतलब यहाँ वीज़ा फ्री है। और वीज़ा ऑन अराइवल श्रीलंका, मकाओ, म्यांमार, ETC में मिलता है भारत को। ETC मतलब बहुत सारी कंट्रीज, 59 का नाम नहीं याद रखना है, कुछ की कंट्रीज़ हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए। अगर मैं आपको ले चलूँ फिर से वेबसाइट पे तो आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा, एक डेटा मिल जाएगा।
और अच्छा, जिससे आप देख पाएंगे जो बाकी कंट्रीज़ हैं इंडिया के आसपास की, उनकी कंडीशंस क्या हैं। आसपास की जो कंट्रीज़ हैं ना, उनकी कंडीशंस देख लीजिए, कई बार आसपास से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब ये जो भी वेबसाइट्स हैं ना इंडिया का मैप, ये हमेशा ही गलत लिख करते हैं। भारत सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि भारत का जो मैप है वो कम से कम वो सही रखना चाहिए। तो अगर भारत को देखेंगे 77th पोजीशन पे है, वहीं पे पाकिस्तान को देखेंगे 96 पोजीशन पे है, और चाइना जो है उसकी पोजीशन कितनी है 60th, मतलब 60 नंबर है रैंकिंग में, और इसके नागरिक 83 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं पे भारत का ही पड़ोसी देश है, अगर मैं थोड़ा सा और इसको जूम करूं तो समझ में आएगा, हाँ, म्यांमार, तो ये 88th पोजीशन पे है। फिर आता है श्रीलंका जो कि 91st पोजीशन पे है। और अगर हम भूटान की बात करें, भूटान आ नहीं रहा है, भूटान, हाँ भूटान, तो ये है 84th पोजीशन पे। तो भारत की 77 है, इसकी 84 है, और नेपाल की 95 है। तो अगर देखा जाए तो भारत के आसपास केवल चाइना ही है, आसपास की बात कर रहा हूँ, जो कि भारत से रैंकिंग में ज़्यादा है। बाकी अगर आप मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ देखेंगे, सऊदी अरेबिया 54th रैंक पे है, वहीं पे फिर आप यहाँ पे यूएई को देखेंगे तो 8th पोजीशन है इसकी, 184 कंट्रीज़ उसके नागरिक ट्रेवल कर सकते हैं। और बाकी आप नीचे आप जाएंगे या यूरोप के कंट्रीज़ को जाएंगे तो ज़्यादा डार्क कलर देखने को मिलेगा, जो कि दिखाता है कि यहाँ का पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ है वहाँ के पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, जैसे ब्राज़ील को देखिए। जैसे भारत और ब्राज़ील की हमेशा तुलना होती है, दोनों विकासशील देश ऐसे आते हैं, लेकिन ब्राज़ील की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, 16वीं रैंकिंग है इसकी, 170 देशों में जा सकते हैं। और साउथ अमेरिका के ज़्यादातर देशों की रैंकिंग अच्छी है। अर्जेंटीना की भी 16 है रैंकिंग, बोलीविया की 64th है, नीचे आएंगे पराग्वे वगैरह की 30th रैंकिंग है। तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग यहाँ पे आती है। भारत की भाई अपनी कंडीशंस हैं, अपने कुछ चुनौतियाँ हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स भी करने पड़ते हैं। तो भारत सबके साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स कर नहीं सकता है, अपनी खास जो चुनौतियां उनको देखते हुए। बाकी यहाँ पे लिस्ट भी आप जाकर के वेबसाइट से भी देख सकते हैं इस पूरी लिस्ट को। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक ही, जैसे 26 पोजीशन पे, जैसे 27th पे देखेंगे 2 देश हैं, 28th पे 2 देश हैं, 29th पे भी 2 देश हैं, ये याद रखिएगा, तो उससे आपको आसानी होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।